हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अभी आज मैं 10th क्लास बिहार बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है पेस फॉर लिविंग प्रोज सेक्शन का, उसका मैं आप लोग को समरी बताने जा रहा हूँ। समरी क्या, एक तरह से इसमें पूरी जो कहानी है टोटल मैं आप लोग को बता दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में इसे बना दूँ, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसे 2 वीडियो में अपलोड कर दूँगा। सो द पेस फॉर लिविंग के जो राइटर हैं उनका नाम है आर.सी. हचिंसन। क्या नाम है उनका? आर.सी. हचिंसन। तो पेस फॉर लिविंग के राइटर आर.सी. हचिंसन है, जो इस चैप्टर में एक फनी कैरेक्टर लिए हुए हैं। थोड़ा मजाकिया अंदाज में बात करते हैं, और इसमें उन्होंने कैप्चर किया है एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन को, कि मॉडर्न मैन की कितनी सारी परेशानियां हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, इन सब के बारे में उन्होंने हमें बताने के कोशिश किए हैं। और वो बताते हैं कि पेस मतलब होता है गति। पेस मतलब क्या होता है? गति। और जीवन की जो गति है अभी उसके बारे में वो बात करते हैं। वो बताते हैं किस तरह से आदमी के जीवन में हर चीज़ में गति आ गई है, और वो उसको झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है। ऑथर को आर.सी. हचिंसन को बहुत अच्छा लगता है कि मशीनें तेज गति से काम करती हैं, उनके तेज गति से उनको कोई दिक्कत नहीं है, और ज़िंदगी में सब चीज़ें तेज चलती रहती हैं, उनसे भी उनको कोई दिक्कत नहीं। इन सब से उन्हें कंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आदमी के माइंड की, उसकी सोचने की गति की फास्टनेस की बात आती है। तो क्योंकि वो अपने आप को एक स्लो थिंकर मानते हैं, वो सोचते हैं कि वो एक स्लो थिंकर हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे फास्टनेस जो है मॉडर्न सोसाइटी में जो आई है, वो किस तरह से जीवन मतलब पर एक दबाव बन रहा है। ऑथर कहते हैं कि वो डबलिन एक जगह है जहाँ पर वो एक आयरिश कंट्री के डबलिन में एक प्ले देखने जाते हैं। उस समय ड्रामा प्ले ही हुआ करता था, तो पिक्चर्स, तो उस प्ले में वो देखते हैं जिसमें एक मेन कैरेक्टर जो होता है, या हीरो कह लीजिए, चीफली कैरेक्टर जो था वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट रहता है, बूढ़ा सा कॉर्न मर्चेंट रहता है। उसके साथ परेशानी ये रहती है कि उसका एक हार्ट जो होता है वो डिक्की होता है, कमज़ोर होता है। उसका एक भतीजा जो रहता है, नेफ्यू जो रहता है, वो उसे चीटिंग करता रहता है, उसके पैसे ले लेता है, और जो उसके दुकान पर रहता है। और उसकी वाइफ जो होती है उसको 5 पाउंड हर हॉलीडे पे खर्च करने के लिए चाहिए होते हैं। और लास्ट में वो कहता है, एक बहुत ही मतलब याद करने लायक लाइन लगता है राइटर को, और बोलने लायक लगता है। वो कॉर्न मर्चेंट कहता है कि, और वो कंप्लेन करता है, जोर से चीख के बोलता है कि दैट प्लेन ट्रेवल्स टू फास्ट एट 1000 माइल एन आवर एंड इट इज़ टू फास्ट फॉर मी। वो कहता है कि अब जो प्लेन जो चल रही है वो 1000 माइल के रफ्तार से चल रही है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तेज है। वो प्लेन के बारे में एक्चुअली में बात नहीं कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है जीवन की गति के बारे में, कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत ही कम है। ऑथर क्या करता है, आर.सी. हचिंसन जो है को ये जो चीज़ है, ये पार्ट जो उस प्ले का सबसे बढ़िया लगता है कि कॉर्न मर्चेंट जो है वो रियल प्रॉब्लम को कंप्लेन कर रहा है। ये नहीं कंप्लेन कर रहा है कि उसका दिल कमज़ोर है और उसका भतीजा उसको चीटिंग कर रहा है और उसके वाइफ को पैसे
की ज़रूरत है। और इस तरह से वो देख रहा है कि किस तरह से आयरिश लोग अपने रियल प्रॉब्लम को सामने रख पाते हैं फनी वे, मजाकिये ही अंदाज में। ऑथर कहते हैं कि वो जो कॉर्न मर्चेंट है वो सही प्रॉब्लम को उठा रहा है, और ऑथर खुद को भी एक स्लो थिंकर मानते हैं, समझते हैं, और ऑथर को खुद भी बहुत अच्छा लगता है, RCS को बहुत अच्छा लगता है कि वो तेज़ी से ट्रैवल करें, इंजॉय करें, तेज़ गति से 90 माइल के रफ्तार से कार जा रही है उसमें बैठें, और पूरा जब तक कि उनकी कार हो या ना हो, कहीं से भी कार मिले, वो उसमें उतना तेज 90 माइल पर आवर के रफ्तार से जाएं। और वो चाहते हैं कि इतना फास्ट ट्रैवल करें कि डिनर जो है लंदन में करें शाम में, और लंच जो है न्यूयॉर्क में अमेरिका में करें अगले सुबह। और सबको अच्छा लगता है, खास करके RCS इंसान को स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है, मशीनों की गति से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर वो इस बात को मानते हैं कि ट्रैवल फास्ट करने, ट्रैवल को, अपनी यात्रा को बहुत तेज़ी से जीने से या बिताने से सही मायने में खुशी नहीं मिलती है, जो कि ट्रैवल करते हैं जब हम लोग समर के दिन में या समर सेट में, स्पेन में अगर हम बसों में सफ़र करते हैं तो उसमें जो मज़ा है वो फास्ट ट्रैवल में नहीं है। हालांकि तेज़ी से जो ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो ड्रामा, एक्साइटमेंट, वो सब तो रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंजॉयमेंट जो होती है वो ख़त्म सी हो जाती है। अर्लियर पीपल could only travel so fast, और जो पुराने लोग थे उन लोगों को शायद ही इस तरह के आज के जो आधुनिक मशीनरी है उतना तेज गति से जो गति कर पाते हैं, हम लोग जा पाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं, वो उनको मिला होगा पुराने लोगों को। ऑथर कहते हैं कि आज के डेट में फास्ट ट्रैवल करना एकदम नॉर्मल है, और इसके लिए वो धन्यवाद भी करते हैं कि काफ़ी तेज़ी से हम लोग गति कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं। ऑथर इस मशीनों की गति से भी कोई इनको परेशानी नहीं, उसको भी वो झेल लेते हैं, लेकिन वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जब आदमी के माइंड की गति की बारी आती है, जब उनके काम में दिमाग लगाने की बात आती है ना, मशीनों के जैसे तेज दिमाग काम करने। वो हमेशा अपने आप को स्लो थिंकर कहते हैं उनके अपने राय में, और वो सोचते हैं कि उन लोगों के ग्रुप में आते हैं जो बहुत ही धीमा हैं, बहुत कम धीमे सोचते हैं, और वो कहते हैं कि हम उस ग्रुप में से हैं जो पार्टी में कोई घटना हो जाती है तो घर आने के बाद मैं सोचता हूँ अच्छा उसने ये पूछा था तो मुझे ये जवाब देना चाहिए था, इतना स्लो सोचते हैं। वो इस बात से भी सहमत हैं और इस बात को मानते हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंट टेस्ट हो तो उसमें सबसे कम मार्क्स उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट टेस्ट कुछ और नहीं होता है, वो माइंड के स्पीड की गति को ही मापने का एक तरीका है। और ये बात भी कहते हैं कि ये बात साफ है कि जो लोग स्लो सोचते हैं उनके साथ ये डिसएडवांटेज है, उनके साथ ये परेशानी है कि वो लोग इस मॉडर्न तेज गति के दुनिया में अपना रोजी रोटी का भी जुगाड़ न कर पाएंगे, उतना बढ़िया से कमा भी नहीं पाएंगे, उतना तेज से दिमाग न लगा पाएंगे, और शायद उनके कमाने में भी जो अर्निंग में भी दिक्कत हो सकती है, उनके कमाने में भी। जबकि ऑथर जो है ज़्यादा सोचते हैं, स्लो थिंकर्स जो होते हैं, ऑथर कहते हैं कि जब वो खास करके जब सिनेमा देखने जाते हैं तो वो एक होपलेस फॉग में अपने आप को पाते हैं, उनको अपने आप को एक कंफ्यूजन में पाते हैं कि वो फिल्म जितना तेज गति से चल रहा होता है वो उसे समझ ही नहीं पाते हैं,
वो अपनी वाइफ को लेकर के जाते हैं फिल्म में और उसे बार बार से पूछते रहते हैं हर 2-3 मिनट के बाद कि इसमें आगे कहानी समझने के लिए उनसे बार बार पूछना पड़ता है। एक बार वो फिल्म देखने जाते हैं और उसमें वो पूछते हैं अपने वाइफ से, क्या यह वही लड़की है जिसे हीरो हम लोगों ने शुरू में देखा था? तो उनकी वाइफ जो है उनके कान में फिर से फुसफुसा कहती हैं कि नो, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म. One is the long brunette, second is the medium brunette, one is the long blonde, second is the medium blonde, and the third is medium brunette. कहने का मतलब है कि जो पहली लड़की है, सपोज ABC, ये तीनों लड़कियों को ABC कह के बताती हैं और उनको कहती हैं कि और हीरो वो है जो कि मतलब जो टोपी उठाता है और उसको ABC इस क्रम में उन लड़कियों से प्रेम हो जाता है। और इस तरह से उनको प्रॉब्लम होती है फिल्म वगैरह देखने जाते हैं तो। और लोग जो है पता नहीं कैसे फिल्म जितनी तेज़ी से चलती रहती है उतनी तेज़ी से देखते जाते हैं और उसको समझते भी जाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर को आरसी चिंचन को दिक्कत होती है। और पीपल थिंक फास्टर दैन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। जो 30 साल पहले के लोग हैं उनसे शायद नए लोग ज़्यादा तेज़ी से सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं, मानते हैं आरसी चिंचन कि आजकल जो है लोग जो हैं अगर जो तेज़ी से सोच नहीं सकता है वो फास्ट डिसीजन नहीं ले सकता है और इस मॉडर्न ज़माने में वो उसका जिंदा रहना लगभग संभव नहीं है, सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, अपना जीवन रोजी रोटी भी ना कमा पाएगा। धन्यवाद। बस इतना ही है इस चैप्टर में। और आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आगे इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा सेकंड चैप्टर का पूरा कहानी एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा डाल देने के लिए, तो वो मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ। और जो बेल आइकन दबा दीजिएगा तो उससे आपको सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।